हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 इंग्लिश मीडियम। हम लोग आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मैंने कहा था आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आज हम लोग लगाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। क्लास 11 ध्यान रखना बेटा। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, कह रहा है ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। क्वेश्चन है ए स्टोन इज थ्रोन, ए स्टोन is thrown is thrown a thrown upward from the top of a tower, from the top of a tower, from the top of a tower, tower tower हो गया, at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree। ठीक है बेटा, with a velocity of velocity of 10 meter per second, velocity of 10 meter per second from the horizontal, from the horizontal from the horizontal हो गया। after 5 second, after 5 second, after 5 second a flight it strike, after 5 second of flight is strike, a flight is strike the ground, strike the ground। ठीक है बेटा, strike the ground and horizontal यहाँ लिख देना ग्राउंड ना, उसको लिख देना। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हो गया, हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम the ground, height of the tower from the ground, from the ground
and horizontal range of stone and horizontal range of stone, ये हम लोग को फाइंड करना है। क्या रहा है क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है मेरा, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के ऊपरी पार्ट से हम एक स्टोन को क्या करते हैं बेटा, थ्रो करते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसे हम थीटा डिग्री और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, उसे हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं। आफ्टर 5 सेकेंड फ्लाइट इन स्ट्राइक द ग्राउंड, 5 सेकेंड उड़ने के बाद आकर के कहाँ लड़ जाता है, ग्राउंड में। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द स्टोन। देखो ध्यान से, सपोज करो बेटा ये हमारा क्या है, टावर है। क्या है, टावर है। बेटा एक टावर है, ठीक है। और इसी टावर से जो है एक गेंद एक टॉप से ही फेंकी जाती है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो ऐसे ऊपर फेंकी जाएगी, पहले तो ये ऊपर जाएगी, इसको थोड़ा छोटा करें ऐसे ऐसे, यहाँ से फेंकी जाती है तो पहले तो ये बेटा क्या जाएगी, ऊपर जाएगी ऐसे, और ऐसे जाएगी और जाने के बाद आकर के ऐसे ग्राउंड में गिर जाएगी। सपोज करो ये ग्राउंड है हमारा, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से दो कंपोनेंट तैयार हो जाएंगे, जानते ही हो। एक ये हो गया आपका, समझ आया, और एक कंपोनेंट बेटा ये हो गया हमारा। तो जो ये एंगल बना रहा है ये दे रहा है हमें 30 डिग्री पे फेंका जा रहा है, और जो वेलोसिटी है बेटा वो है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वेलोसिटी हमारी बेटा क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी ux और ये हो जाएगी बेटा uy, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा ux और एक क्या हो जाएगा uy हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, द हॉरिजॉन्टल velocity of the stone, the horizontal velocity of the stone ux is equal to बेटा लिख सकते हैं u cos थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, u cos थीटा मीन्स u की वैल्यू बेटा 10 है और cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 इंटू 3/2, 2 1 जा 2 5 जा 10 मीन्स ux की वैल्यू मिली है बेटा 5√3 मीटर पर सेकेंड। और हमसे यही हाइट पूछा है बेटा, ये हाइट पूछा है, इसकी हाइट क्या होगी, और बेटा ये रेंज पूछा है। दो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो ध्यान से, अब लिखेंगे हॉरिजॉन्टल निकाल लिया, लिखेंगे वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, वर्टिकल वेलोसिटी of the stone uy is equal to जानते क्या मिलेगा हमको बेटा, u sin थीटा मिल जाएगा।
यहाँ से मिलेगा यू वाई इज इक्वल टू, यू की वैल्यू है 10 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो यू वाई इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 1 जो 2 5 जो 10, तो यू वाई इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यू वाई इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो, तो दोनों वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना भैया। अब उसके बाद देखो ध्यान से क्वेश्चन रिवाइज करते रहे, हमें दोनों वेलोसिटी मिल गई, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या है वर्टिकल। अब यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे इफ द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, इफ द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, stone hits the ground after t second, after t second, after t second of projection, after t second of projection, after t second of projection, then the horizontal range is, then the horizontal range is, हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर ही तो है, टाइम टी मीन्स आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स फाइंड कर चुके हो 5√3, 5√3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 का 25√3 मीटर, मतलब टावर से जो है ये 25√3 मीटर जाकर के दूर गिर जाएगा। समझ में आया। उसके बाद कह रहा है इफ स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे लिखेंगे इफ स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ द टावर, with the height of the tower, then h is equal to बेटा लिख सकते हैं u y t, और ऊपर जा रहा है तो लिख सकते हैं प्लस हाफ a t स्क्वायर प्लस हाफ g t स्क्वायर। अब यहाँ पे जो u i है वो एक तरीके से हमें इसकी हाइट तो निकालना नहीं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू माइनस यू वाई की वैल्यू निकाल चुके बेटा, कितना निकाले अभी भी 5 निकाले, 5 ही तो निकाले, 5 इंटू टी की वैल्यू भी 5 है तो यहाँ माइनस लगा देना, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 5 टू द होल स्क्वायर, h की वैल्यू 5 5 का 25 प्लस 2 5 जा 10 बेटा, 5 इंटू 25 आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी -25 प्लस 5 5 जा कितना आएगा 25, 5 टू जा 10, 12, 125 में से जाएगा तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा 100 मीटर। जो टावर है बेटा वो कितना हो जाएगा 100 मीटर। समझ में आ गया, नोट कर लो इसे। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से,
जल्दी करो भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, द ट्रेजेक्ट्री of a projectile in a vertical plane, is y is equal to ax minus bx square, where a and b, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, where small a and small b are constant, ठीक है, और कांस्टेंट x and y हो गया, are respectively the horizontal and vertical distances, of the projectile, and vertical distances of the projectile from the point of projection, from the point of projection, find the maximum height, find the maximum height attained by it, and the angle of projection, and the angle of projection from the horizontal, हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए वर्टिकल प्लेन is y is equal to ax minus bx square, where a and b are constant, x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point। उसके बाद कह रहा है प्रोजेक्शन फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमें क्या निकालना बेटा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट निकालना है। उसके बाद कह रहा है अटेन बाय इट एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी फाइंड करना है। ओके, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग सॉल्यूशन में, कंपेयरिंग y is equal to ax minus bx square, with the general equation
with the general equation of projectile ओके। तो y इज इक्वल टू हम लोग पढ़े बेटा, क्या पढ़ेंगे बोलो, tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। पढ़े कि नहीं? तो a की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी बेटा, a की वैल्यू मिलेगी a tan थीटा, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस तो वही रहने लगे, b की वैल्यू मिल जाएगी क्या, g अपॉन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया ना? अब ध्यान दो, यही सब लोग को मिल गया b की वैल्यू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंफर्म हो गया भैया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमको, देखो ध्यान से, मिलेगा b इंटू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू मिल जाएगा बेटा g, क्या मिल जाएगा, g। कोई दिक्कत तो नहीं है? और जब यहाँ से देखेंगे 2u स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लिख देंगे g अपॉन b कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा, इसको इधर लाओ, तो 2u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन b कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो, ये इक्वेशन नंबर हमारा का स्टार है, स्टार, ठीक है ना? देखो ध्यान से आगे, यहाँ से देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, we know that मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं अपॉन 2g पढ़े ना भैया? या लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फ्रॉम स्टार, अगर स्टार में रखेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यही है ना? और एक काम कर दो, चाहे यहाँ से हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी होना चाहिए, टोटल 2g चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दें, इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा हो जाएगा 4, ये अब स्टार दो जी मिल गया। अब यहाँ लेते हैं फ्रॉम स्टार, और इसकी वैल्यू है हमारे पास h इक्वल टू 1 अपॉन 4b कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मिलेगा हमको h इज इक्वल टू 1 अपॉन 4b
मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। ये मिलेगा हमको क्या, यहाँ से मिलेगा h इक्वल टू 1/4b साइन बाई कॉस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है अभी भी मैंने a बताया, तो h इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ a रख सकते हैं तो a²/4b, ये हमारी हाइट आ गई a और b के टर्म में। a और b के टर्म में हमारी क्या मिल गई बेटा, हाइट मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, और क्या पूछा था हमसे, एंगल पूछा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंगल सीधा सीधे जानते हैं, tan थीटा का वैल्यू क्या दिया था, a था, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी कर लो, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है, करो जल्दी इसको। अगला देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चलो एक स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो एनसीईआरटी का लगाते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन एक है दिया गया, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, स्टेट for each, state for each of the following physical quantities, if it is a scalar or vector, if it is a scalar or a vector, scalar or a vector, scalar or a vector, स्केलर और वेक्टर हो जाएगा। तो इसमें दिया क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी पहला है वैल्यूम, दूसरा बेटा मास, तीसरा है स्पीड, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हो गया। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, अब इसमें ये पहचानना है कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो एक तरफ लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एक तरफ क्या लिख देते हैं स्केलर, क्या लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और एक तरफ लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो वेक्टर में कौन कौन सी हैं,
जानते हो इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जो ब्रदर है वो वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कॉमा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब बेटा क्या है? वेक्टर है। और स्केलर कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम, कमा मास, कमा स्पीड, कमा डेंसिटी, डेंसिटी, कमा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, कमा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ऐसे हो गया हमारा एक वेक्टर है। अब एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देखो। ऐसे ही स्टेटमेंट जो वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला है पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज। चलो इसको तो कर लोगे तुम लोग, इसमें बहुत सारा है। कह रहा स्टेट विद रीजन, एक क्वेश्चन है स्टेट विद रीजन। स्टेट विद रीजन whether 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 the following algebraic operations, whether the following algebraic following algebraic operations with scalars and vectors, with scalars and vectors are magnitude or not, are magnitude or not। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा गया है। स्टेट with the reason whether the following algebraic operation with scalar and vector are magnitude or not। इसको करो जल्दी से, ठीक है। पहला देखो दिया है ए है adding any two scalars, adding any two scalars, adding any two scalars बी है
adding scalars to a vector, adding scalars to a vector of the same dimension, vectors of the same dimension. ठीक है, मल्टीप्लाइंग यानी सी है, मल्टीप्लाइंग any vector multiplying any vector by any scalar, multiplying any two scalar, multiply by any two scalar, डी हो गया, ई देखो, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, adding any two vectors, और adding component of f है, adding component of, adding a component of a vector, to the same vector, अब आओ इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है एडिंग एनी टू स्केलर। जब हम दो स्केलर को ऐड करते हैं तो हम एक बी करके लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो ध्यान से, हमारा आंसर ए होगा बेटा, एक आंसर है, देखिए एडिंग एनी टू स्केलर, adding any two scalar, is not a magnitude, यानी तो meaningful, not a meaningful. Okay, algebraic operation, only scalar quantities, scalar quantities of the same nature can be added, can be added. For example, mass, two masses can be added, okay, but mass cannot be added in length, mass
cannot be added in length, added in length। ओके, दूसरा है ये तुम्हारा बी हो गया, ए हो गया ना। बी है एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर, एडिंग ए स्केलर, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर, स्केलर टू ए वेक्टर, वेक्टर even of the same dimension, even of the same dimension, same dimension, same dimension is not meaningful, is not meaningful, is not meaningful because vector is a directed, because vector is a directed, is a directed quantity, directed quantity, directed quantity where scalar has no direction, where scalar has no direction, no direction। ठीक है बेटा, no direction। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल स्पीड कैन नॉट बी एडेड टू वेलोसिटी, speed cannot be added to velocity, added to velocity। okay, algebraically हो गया ना। और सी है, सी का आंसर क्या है देखो, मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर, मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर, multiplying any two vector even of the same dimension, vector by any scalar, by multiplying any vector, बस multiplying any vector by scalar, by scalar is meaningful, is a meaningful, is a meaningful, ठीक है बेटा, is a meaningful algebraic operation, algebraic operation। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं f इज इक्वल टू m इंटू ए पढ़े हो, p इज इक्वल टू एम बी पढ़े हो, ये सब मीनिंगफुल है, दो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना।
अगला देखो ध्यान से, सी तक हो गया, डी देखो, डी देखो, डी में क्या है ध्यान दो, डी का आंसर मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, मल्टीप्लाइंग any two scalar, multiplying any two scalars is meaningful. Scalar is meaningful. For example, density, comma, density and value मिल गई, density and value, ठीक है बेटा, density and value when multiplied give mass, हो गया। Similarly power and time, when multiplied give work, हो गया भैया, give work। और लास्ट है एडिंग एनी टू वेक्टर्स, ये है एडिंग एनी टू वेक्टर्स algebraically is not meaningful, algebraically is not meaningful, algebraically is not meaningful because of their different direction, different directions, two vectors can be added by using triangle, or parallelogram, law of addition, उसके बाद है एडिशन ऑफ ए कंपोनेंट, of vector
ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, टू द सेम वेक्टर, to the same vector is also not meaningful, is also not meaningful, not meaningful, not meaningful. हो गया? Because they have different direction, because they have different डायरेक्शन। ये जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी क्वेश्चन, सब डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। ये जितना मैंने कराया ये वाला, ये जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अगला देखो ध्यान से। ये चीज़ें आपकी फिनिश हो चुकी हैं। ओके, क्वेश्चन है, ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन, ए पैसेंजर arriving a passenger arriving in a new town, in a new town, in a new town wishes to go from the station, wishes to go from the station, to go from the station। ठीक है बेटा, to go from the station to a hotel, station to a hotel, to a hotel located 10 kilometer away, hotel located 10 kilometer away, 10 kilometer away on a straight road, on a straight road, on a straight road। हो गया? From the station, from the station, from the station, a dishonest cabman takes him along a cabman takes him along a taxi along a सर्किटियस लिख सकते हैं। हो गया? पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग, 23 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है बेटा? एंड रीचेस द
reaches the hotel reaches the hotel in 28 minutes. In 28 minutes. What is what is what is what is the average speed of the taxi? What is the average speed of the taxi? Average speed of the taxi. Okay, and the magnitude of the average velocity, and magnitude of the magnitude of the average velocity, magnitude of the average velocity, magnitude of the average velocity. Okay, are the two equal? Are the two equal? ठीक है बेटा, आर द टू इक्वल. सोल्यूशन सॉल्व करते हैं. यहाँ से सोल्यूशन लिखते हैं. टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 23 किलोमीटर. 23 किलोमीटर. ओके, डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर होगा. 10 किलोमीटर. ओके, टाइम टेकन 28 मिनट. टाइम टेकन 28 मिनट. घंटे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 28/60 है ना. क्या निकलेगा बेटा? 28 है ना, 23 बेटा, 28 मिनट. 28/60 7 अपॉन आ जाएगा 50. और ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास भाई. सिंपल से कह रहा है एक पैसेंजर अराइविंग इन ए नियर टाउन, ठीक है ना, विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू ए होटल. वो स्टेशन से होटल जाना जाता तो लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे, जो स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर था. ऑन ए स्टेट रोड्स फ्रॉम द स्टेशन इज डिसहॉनेस्ट कैबमैन. मान लो उसे कोई बेकार व्यक्ति मिल गया और उसने पूछा भाई रास्ता कहाँ है, तो टेक्स हिम अलोंग ए सर्किटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग. तो जो बंदे ने बता दिया कि हमको 23 किलोमीटर घूम के जाना है. समझ, एक्चुअली तो 10 किलोमीटर है, लेकिन उसने गलत बताया और वो बेचारा 23 किलोमीटर चक्कर लगा दिया. ठीक है ना. एंड रीचेस द होटल एट 28 मिनट, और वो 28 मिनट में पहुंचा है. बात समझ में आई कि नहीं है? कंफर्म हो गया. तो हमें बताना क्या है? एवरेज वेलोसिटी. आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एवरेज स्पीड निकाल दो पहले. क्या पूछा है? एवरेज स्पीड ना. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन बेटा टोटल टाइम हो जाएगी. टोटल डिस्टेंस कितना है? 23 अपॉन टाइम है 7/15. 15 चाहे तो ऊपर भेज दूँ तो यह जाएगा हमारा 23 × 15/7. मल्टीप्लाई कर दो. 15 3 जा 45, 15 2 जा 30. 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा अपॉन 7. डिवाइड करेंगे बेटा, तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कुछ मिलेगा 49.5 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड होगी एवरेज. अब वेलोसिटी निकाल लिया जाए, एवरेज वेलोसिटी. इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10/7/15.
इसको ऊपर भेज दो बेटा, 10 इंटू 15/7 150/7। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपको मिलेगा 21 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। नोट करो जल्दी। क्वेश्चन ऐसे केवल घुमा के इतना लंबा चौड़ा देगा बस, और कुछ नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको आप लोग कर लो, इरेज कर देते हैं। इस तरीके से बेटा आपके जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर थे कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा वो वेक्टर एनालिसिस तो कंप्लीट हो गया ना मेरा। अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो क्या होगा बोलो? अगली यूनिट का क्या नाम है जो मेरे को पढ़नी है? देख लेते हैं, बताते हैं। लाज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ, यानी 2 यूनिट खत्म हो गई, तीसरी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, ठीक है ना। नोट्स तो कंप्लीट करते रहो, नहीं तो फिर समझ लो कोई दिक्कत है नहीं। हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया चाहे कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन नोट्स अपनी जो है बाकायदा पूरी फुल करते रहो। देखो अगर जितना अच्छा पढ़ोगे या जितना अच्छा लिखे रहोगे, मुझे समझाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो टाइम वैसे भी आपका निकल चुका है, काफ़ी कुछ लेट हो चुका है। ठीक है, नहीं यहाँ आओगे तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चाहे जहाँ पढ़ते रहोगे यही समस्या होती रहेगी आपको। उसको आप लोग कर लेना बेटा, ठीक है। बाकी जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जी और जीने दो, ठीक है बेटा। इसको कर लेना भाई।